आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का सिलसिला जारी है। आज जिन इलाकों में वोटिंग हो रही है, इन इलाकों में वोटिंग के अख्ताम के बाद उत्तर प्रदेश के इंतखाब ख़त्म हो जाएंगे। यानी 9 ज़िलों की 54 सीटों पर आज पोलिंग हुई है। सुबह से पोलिंग मराकज़ पर हमारी नज़र बनी हुई है, वहाँ से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही सियासी तज्ज़िया निगारों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 7वां मरहला हर सियासी पार्टी के लिए कितना अहमियत का हामिल रख रहा है और किस तरह के दाव पेच देखे जा रहे हैं। सियासी लड़ाई अपनी तरफ है, आवाम के मुद्दे अपनी तरफ हैं, लेकिन जो महंगाई और बेरोजगारी के बाद इलाकाई मुद्दे हैं वो काफ़ी इस फेज में, इस मरहले में भारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 मरहले गुजर चुके हैं, 7वां और आखिरी मरहला आज मुनक्किद किया गया है। 6 मरहले के तहत 349 सीटों पर अब तक पोलिंग हो चुकी है। आज 54 सीटों पर जब पोलिंग ख़त्म हो जाएगी तो इस तरह से 403 सीटों पर इंतखाब ख़त्म हो जाएंगे। और पिटारा जो है, ईवीएम में जिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज अवाम बंद कर रहे हैं, पूरे 7 मरहले का पिटारा 10 मार्च को खुलेगा। वहीं अगर सियासी जानकार की माने, माहिरीन की माने, तो उनका ये मानना है कि पहले और दूसरे और तीसरे जो मरहले गुजरे उसमें साफ तरह से किसी की जीत तो किसी के गिरावट का अंदाज़ा लगाया जा सका। लेकिन जैसे जैसे अब मरहले आगे बढ़े और आगे के बाद अब इख्तिताम को पहुंचे हैं तो अंदाज़ा लगा पाना भारी हो रहा है कि कौन किस पर भारी हो रहा है। आज 2 अहम इलाके, आजमगढ़ की बात कर लें तो अखिलेश यादव की ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इंतखाबी इलाका है। तो अगर वाराणसी की हम बात करेंगे तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यहाँ से MP मुंतखब किए गए हैं। तो ये 2 ऐसे बड़े मरकज़ हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बनारस के लिए गालिब ने पहले कहा था कि ये हिंदुस्तान का काबा है, तो आज यहाँ पर भी पोलिंग हो रही है। 2017 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा मुजाहरा किया था। आजमगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 10 असेंबली सीट्स हैं। 10 असेंबली सीट पर सभी की निगाहें मरकूज हैं। तो मऊ में 4 असेंबली सीट्स हैं जहाँ पर इंतखाब हो रहे हैं। जौनपुर की बात करेंगे तो जौनपुर में 9 सीटें हैं जहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। गाजीपुर में 7 सीटें हैं जहाँ पर आज पोलिंग हो रही है। इसी तरीके से चंदौली, जहाँ पर बड़े सियासी लीडरान की दस्तक हुई, उन्होंने चुनावी तशहीर बड़े ज़ोर शोर से किया। तो चंदौली में भी 4 सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। उधर अगर बनारस की बात करेंगे, जैसा कुछ देर पहले कहा कि सभी की निगाहें बनारस की तमाम 8 सीटों पर मरकूज़ है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में बहुत अच्छा मुजाहरा किया था। 8 की 8 सीटें तमाम बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि माहौल पहले जैसे नहीं है। तो क्या नुकसान माहौल पहले जैसा नहीं होना कर पाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत की अगर हम बात करेंगे तो रोड शो, नाज़रीन, कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था, उस रोड शो में काफ़ी भीड़ दिखाई दी गई। तो इससे सियासी जानकार हैं उनका जो तज्जिया था वो भी बदलता हुआ दिखाई दिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। भदोई, जो कि कारपेट इंडस्ट्री के तौर पर माना जाता है, यहाँ की कारपेट मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं और वहाँ कारोबारी जो है बहुत हद तक नाराज़ थे। अब देखना ये होगा कि यहाँ की 3 असेंबली सीटों पर क्या कुछ नतीजे रहने वाले हैं। बहरहाल आज अवाम का दिन है और आज अवाम जमहूरियत के जश्न में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिर्ज़ापुर की बात कर लेते हैं। मिर्ज़ापुर में 5 असेंबली सीट्स हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। इसी तरह सोनभद्र की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नवा ज़िला है जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ 4 सीटें हैं जिसके तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। तो 2017 पर अगर हम नज़र डालेंगे तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी प्लस इत्तेहाद की अगर बात करें तो 36 सीटें उनके खाते में गई थी। इसी तरह BSP की अगर बात करें तो BSP ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया था। समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। और इस पर हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं।
दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका हम रुख करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरी मरहला और 7वां मरहला किसी भी पार्टी के लिए कितना अहमियत का हामिल होता है। क्या अब तक जो 6 मरहले गुजर चुके हैं उसमें किसी भी एक पार्टी की जीत यकीनी मानी जा सकती है, नहीं मानी जा सकती है। दो खास मेहमानों को आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। राजेश ओझा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं मोहम्मद अमीन साहब हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी सियासी तज्ज़िया निगार हैं, आप दोनों का इस्तकबाल करते हैं। राजेश ओझा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। ये जो 7वां और आखिरी मरहला है, इस पर बहुत सारे सियासी जानकारों का ये कहना है कि बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, लड़ाई जो है वो नेक टू नेक है। आपको ये मरहला कैसा लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो रिपोर्टर्स हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट देते आए हैं हमें, उनका ये कहना है कि जो वोटर्स हैं वो साइलेंट नज़र आ रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा खुलकर बातचीत नहीं की। लेकिन हाँ, कई ऐसी स्कीमें थी जिनकी बुराई या फिर उसकी खामियां उन्होंने गिनवाई हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? राजेश जी। नमस्कार। पहले तो न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैम, मुझे लगता है कि जो इस बार का वोटिंग है वो साइलेंट तो है, लेकिन वोटर जो है पहले से मन बना चुका था कि हमें क्या करना है। ये एक नया चीज बिहार की तरह वहां पर भी दिखा कि आप अगर एनालिसिस कीजिएगा, या मैं गया था बीच में एक बार वहां पर घूमने, तो वहां के वोटरों ने साफ कहा कि मन बना चुके हैं। हाँ। और वोटर जो है महंगाई और रोजगार को लेकर काफी सरकार से नाराज दिख रहे थे। और यही कारण था कि आप देखी होंगी कि पूरी चुनावी सभा में भाजपा की ओर से महंगाई और रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाए गए, जबकि विपक्ष की ओर से इसको ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा था। मतलब कि विपक्ष भी इस चीज को आप समझिए कि उनको फीडबैक मिला हुआ था कि किस तरह से वोटर जो है वो आक्रोशित है। तो मुझे लगता है कि वोटर साइलेंटली अपना काम इस बार करेगा, और वो साइलेंट जो है इनका, को लगता है कि